हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और आज फिर से हम क्लास 11th के सेट चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, जिसको जनरली डिनोट किससे करते हैं, फाई से या कर्ली ब्रेसेस से। यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अ सेट विच हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नन एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो, एक से ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम एक एलिमेंट हो उसको हम नन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं कि एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी और 3 से छोटी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो नेचुरल नंबर जनरली 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक सेट ऐसा है जिसके एलिमेंट एक्स हैं और एक्स जनरली नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, यानी कि ऐसे सेट्स का एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नंबर एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। लो, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट नंबर हैं और वो नंबर ऐसे हैं जो खुद के इक्वल नहीं है। तो आप बताओ कि कोई ऐसा नंबर है जो खुद के इक्वल ना हो? इम्पॉसिबल है। कोई भी नंबर कम से कम खुद के इक्वल तो ज़रूर होता है। तो ऐसे सेट्स के भी एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो इसमें बोला जा रहा है अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कैसा है, वो नेचुरल नंबर 5 से छोटा होगा बट 7 से बड़ा होगा। लो जी, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है क्या जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो? देखो 5 से छोटा क्या हो सकता है नेचुरल नंबर में, 1 2 3 और 4। लेकिन ये नंबर जो 5 से छोटे हैं वो कभी 7 से बड़े नहीं हो सकते। सो ऐसे सेट्स जो हैं इसमें भी एक भी एलिमेंट का मिलना पॉसिबल नहीं है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं ये भी क्या है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ रेशनल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब एक ऐसे रेशनल नंबर की बात की जा रही है जहाँ एक्स उस रेशनल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो नेगेटिव मतलब -1 होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर तक के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि इस तरह के सेट्स में भी एक भी एलिमेंट का होना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। वैसे ही पाँचवें नंबर एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ रेशनल। ठीक है, एक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये जो एक्स है वो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बात बताओ, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर की वैल्यू 2 आए। ठीक है, हाँ आपको पता है 2 किसके स्क्वायर की वैल्यू होती है, √2 के स्क्वायर की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, √2 का स्क्वायर। आपको पता है कि √2 स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, बट यहाँ पर √2 जो है वो कोई रेशनल नहीं है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, यानी कि नंबर तो पॉसिबल है। ठीक है, नंबर तो पॉसिबल है, √2 का स्क्वायर 2 हो सकता है, बट √2 एक रेशनल नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पर भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 6 नंबर को देखो आप, 6 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला गया है
कि अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर सेट क्या है, एक्स है, उसके एलिमेंट एक्स है और वो एक्स क्या है, इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है। हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही है, उसके अलावे इवन प्राइम नंबर तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन इवन कुछ नहीं हो सकता 2 के अलावे। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो इवन प्राइम नंबर ऐसा है जो 2 से क्या है, ग्रेटर है। सो पॉसिबल नहीं है, एक भी एलिमेंट का होना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे एक एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। 7th नंबर एग्जाम्पल में बोलता है अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू द पैरेलल लाइन्स। अब यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ एक्स क्या है, पॉइंट कॉमन टू द पैरेलल लाइन्स। वो जो एक्स है एक पॉइंट है, और कैसा पॉइंट है, दो पैरेलल लाइन्स के बीच में कॉमन है। मतलब अब एक बात बताओ, हमें तो पता है कि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ही यही है कि दो पैरेलल लाइन्स में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो जो एक्स है एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन्स में है, तो दो पैरेलल लाइन्स में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, यानी कि ऐसे सेट्स में एलिमेंट का मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली टॉपिक है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दो नहीं होना चाहिए, कम बस एक होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स को हम सिंगलटन सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में बोला गया है 0, तो 0 में एक ही एलिमेंट 0 है, सो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 15, ठीक है। तो यहाँ पर 15 में हम क्या देख रहे हैं, केवल एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट 15, तो इसको आप सिंगलटन सेट कह सकते हो। वैसे ही -8, इसमें एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट -8, सो ये भी एक सिंगलटन सेट है। वैसे ही 4th नंबर में क्या बोला गया है कि द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और एक कंटिन्यू इन्फिनाइट तक, ये कभी एंड होगा ही नहीं। अब उस सारे नेचुरल नंबर में एक ही नंबर ऐसा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो कहीं ना कहीं इस सेट में एक ही एलिमेंट है, सो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 5th नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि यहाँ पर सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, और ये जो x है वो सॉल्यूशन है x³ - 1 इक्वल टू 0 के इक्वेशन का। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि x³ - 1 इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होगा, इसके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। एक मिलेगा x इक्वल टू 1, चलो ये तो एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और रियल नंबर भी है। बट इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस √1 - 4/2, ये क्या है, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट मिला हमारे पास, इसका एक ही एलिमेंट है, कौन, 1, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, ये एक सिंगलटन सेट है। अब आ जाइए फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट्स किसको कहते हैं, एन एम्प्टी सेट और अ नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड फिनाइट सेट्स। चाहे वो एम्प्टी सेट हो चाहे वो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, फिक्स हैं, फिनाइट हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिनाइट सेट्स कहते हैं। और अगर इनफिनाइट है, ठीक है, अगर एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट तो हैं बट उनकी काउंटिंग नहीं रुकेगी, वो इनफिनाइट हैं, तो ऐसे सेट्स को हम इनफिनाइट सेट्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फिनाइट सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट को हम Na से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पर एक सेट है जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, क्या, 2 4 6 8 10 एंड 12। तो इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एंड 12, यानी 6 ही एलिमेंट हैं, एक फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, यानी Na कितना है, 6 है। तो ऐसे सेट्स को हम फिनाइट सेट्स कहते हैं। सिमिलरली
यहाँ पर एक सेट बी है और बी कैसा सेट है, इसमें बताया गया है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जैसा कि आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी यही 26 एलिमेंट ही पॉसिबल हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट 26 फिक्स है, फिनाइट है, तो बी को आप एक फिनाइट सेट्स बोल सकते हो। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में बोला गया है सी इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ इंटीजर एंड ये इंटीजर्स जो होंगे वो x² - 36 = 0 इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, x² - 36 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप a² - b² के फॉर्मूले में तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, x - 6 × x + 6 = 0, यानी कि कहीं ना कहीं x - 6 = 0 और x + 6 = 0 मिल रहा है, यानी x = क्या हो गया 6 और x = क्या हो गया -6, यानी कि इस केस में इस इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं जो इस सेट सी के एलिमेंट्स होंगे, यानी -6 और 6, यानी दो ही एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 पॉसिबल है, फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं ये एक फिनाइट सेट है। वैसे ही द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज अ फिनाइट सेट। धरती पे जितने भी पर्सन हैं उनकी काउंटिंग की जा सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि काउंट नहीं कर सकते, इनकी काउंटिंग की जा सकती है, तो हम नंबर ऑफ पर्सन को फिनाइट सेट्स बोल सकते हैं। वैसे फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल में बोला गया है द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ इज अ फिनाइट सेट्स। धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी काउंटिंग हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इनफिनाइट सेट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। इनफिनाइट सेट्स के एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें पहला जो बताया गया, क्या बताया गया, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल, अगर आप एक सर्कल के आर्क पर पॉइंट्स के नंबर को काउंट करने के लिए बोला, जैसा कि आप देख सकते हो ये एक सर्कल है, इसमें क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, इसके पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट्स कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगला सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट इज एन इनफिनाइट सेट्स। ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है एक लाइन सेगमेंट में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अगर ये लाइन है तो इस लाइन में क्या होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो किसी लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स का जो नंबर है वो भी एक इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में आपसे बोला क्या गया है, द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज एन इनफिनाइट सेट्स। तो किसी एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सपोज करो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप चाहो तो कितनी भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ हो सकता है इस पॉइंट से। तो ऐसे सेट्स को भी जनरली हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स विच पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स इज इनफिनाइट। तो हम बोल सकते हैं ये भी एग्जाम्पल क्या है, एक इनफिनाइट सेट का है। अगला है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफिनाइट सेट्स। तो 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 के टेबल में आने वाले नंबर, तो ये इनफिनाइट है। ठीक है, 5 का जो मल्टीपल है, पॉजिटिव मल्टीपल, वो इनफिनाइट है, जो क्या हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये इनफिनाइट होगा, है ना, इसकी काउंटिंग रुक नहीं सकती। तो ये भी एक इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर हम नेचुरल नंबर की सेट्स की बात कर ले, या इंटीजर्स के सेट की बात कर ले, या होल नंबर के सेट की बात कर ले, या रियल नंबर के सेट्स की बात कर ले, तो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक जाता है। इंटीजर्स जितने भी नेगेटिव हो गए, जितने भी पॉजिटिव हो गए, और 0, इन सबको इंटीजर्स कहा जाता है, ये भी इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इनफिनाइट तक जाता है, ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही सेट्स ऑफ रियल नंबर, ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, जितने भी इनफिनाइट सेट्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक इनफिनाइट सेट है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5,
लेकिन ये कभी भी काउंटिंग में रुकेगी नहीं, है ना। 25 के बाद भी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। यानी कि रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब अगला जो है हमारा है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होता है? टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write it at A equal to B. Otherwise, the sets are unequal and we write set A is not equal to B. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर द एलिमेंट ऑफ द सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। किसी सेट्स के एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके से एक ही सेट्स को लिख कर दिखाया गया है, जैसे 1 2 3 या 2 1 3 या 3 2 1। इन तीनों जो यहाँ पर तीनों सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या है? द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हैज़ नो मीनिंग। किसी भी एलिमेंट्स में किसी भी सेट्स में एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर एक सेट देख सकते हो 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ जब हम सेट्स लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक को दो बार लिखना है। हम चूँकि एक एलिमेंट रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट्स में, तो हम 1 को दो बार ना लिखकर एक बार भी लिखेंगे, और 2 को दो बार ना लिखकर एक बार ही लिख सकते हैं, और 3 तो एक बार है ही। ठीक है, यानी कि रिपीटेशन सेट्स में अलाउ नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी हो रहा है तो उसको हम एक ही बार मान सकते हैं, है ना। उसको एक ही बार हम सेट्स के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इक्वल सेट्स के। यहाँ पर एग्जांपल 1 में क्या बोला गया है? ए एक सेट है जिसमें लेटर्स क्या हैं? फॉलो के जितने लेटर्स हैं वो हैं, और बी एक सेट है जिसमें वॉल्व के जितने लेटर हैं वो उसके एलिमेंट हैं। तो क्या ए बी के इक्वल होगा? तो जब हम ए को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू। वैसे ही जब हम बी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। अब आप यहाँ पर देखो तो दोनों ए और बी दोनों सेट्स में क्या है? एलिमेंट जो हैं, ठीक है, वो सेम है। ठीक है, उनका अरेंजमेंट कहीं भी हो, लेकिन यही चार एलिमेंट कौन कौन से? एफ ओ एल डब्ल्यू दोनों में दिख रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट्स है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, ए जो है वो पी क्यू आर एस है और बी के जो एलिमेंट है वो क्यू आर पी एस है। तो हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी के इक्वल है। अब हमें दिखाना है कि 5, ठीक है, 0 और 0 ये सब डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमें पता है 5 एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, यानी 5 एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके एलिमेंट है ही नहीं। और ये जो 0 दिख रहा है ना, ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 0। और ओनली जो 0 है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 और ओनली 0 तीनों डिफरेंट हैं। ठीक है, 4th नंबर एग्जांपल में देखिए, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर जो हैं वो सॉल्यूशन है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और यहाँ पर B इज अ सेट ऑफ x वेयर x इज अ इंटीजर, और जो इंटीजर्स हैं ये x की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। तो अगर हम सेट ए के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर ए का जो रोस्टर फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे कि एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा 3। क्यों? क्योंकि सेट ए जो है क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, उसके एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 का दो सॉल्यूशन आ रहा है, एक -3 और दूसरा 3। तो 3 तो नेचुरल नंबर है, बट -3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम
ए में केवल एक ही एलिमेंट को देख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम बी पर ध्यान देते हैं तो चूंकि बी एक इंटीजर्स है तो बी के जो एलिमेंट्स है वो -3 और 3 दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या हुआ? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। दो सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, और इस तरीके से हैं कि जितने नंबर ऑफ सेट ए में है उतने ही सेट नंबर ऑफ सेट एलिमेंट बी में है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल 1 को देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है? ए इक्वल टू 135 और बी इज इक्वल टू 246। तो इस दोनों में क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 ही है, भले एलिमेंट डिफरेंट हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है। नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए भी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी 3 है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, बट इसको हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। उसी तरीके से हमें बताना है कि 0 और 5 दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, ए एक सेट है जिसका एक एलिमेंट 0 है और बी एक सेट है जिसका एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी 5 है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या माना जाएगा? 0, चूँकि बी क्या है? एक न्यूल सेट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। सो यहाँ पर ए और बी इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1B आर सवाल को स्टार्ट करते हैं, और अब इसमें हम इसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इनमें से बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नल सेट्स का है। तो पहला जो क्या क्वेश्चन है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर का सेट्स बताया गया है इस सेट को। तो एक बात बताओ, ऑड नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो जो ऑड नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो ऐसा कोई ऑड नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? एक नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है इवन प्राइम नंबर है, कौन है? 2 है, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट पॉसिबल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, या सिंगल टर्न सेट भी इसको कह सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट है इसमें। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन में है कि ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से या तो छोटा होगा या 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो इस सेट में एक एलिमेंट पॉसिबल है, क्योंकि 2 से इक्वल होने की बात कही गई है, तो 2 खुद यहाँ पर इस सेट का एलिमेंट बन सकता है। तो ये भी एक तरीके से सिंगल टर्न सेट है, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। 4th में है कि बी इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और ये जो नेचुरल नंबर है वो इस इक्वेशन 2x + 3 = 4 का सॉल्यूशन है। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 2x + 3 = 4 का सॉल्यूशन हो। अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। अगर आप यहाँ 1 भी रख दो तो LHS में आपको क्या मिलेगा? 2 × 1 + 3 = 5, जो कभी भी 4 के इक्वल नहीं होगा। उसके ऊपर आप कोई बड़ा नंबर भी लेके देखोगे तो कभी भी LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है। आपसे 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सी इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर जो x है वो 90 to 96 के बीच में है। तो हमें तो पता है कि 90 और 96 के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आता है 90 के बाद 91, 92, 93, 94 और 95। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिला? ये नंबर मिल रहे हैं इनके बीच में, और 91, 92, 93, 94 कहीं से भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे सेट्स के एलिमेंट भी पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? वॉइड सेट बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं। वैसे डी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डी द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर।
ठीक है। और वो नेचुरल नंबर ऐसा है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करता है, फुलफिल्ड करता है, या उसका सॉल्यूशन है। तो आप एक बात बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 को यहाँ पर पुट करें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3, जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेट भी जो है वो वॉइड सेट है, यानी एम्प्टी सेट है। ई नंबर पे आते हैं, इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ होल नंबर, और ऐसा होल नंबर जिसकी वैल्यू जो है इस इनइक्वलिटीज को वेरीफाई करेगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज है इसके होने की। अगर हम होल नंबर में 0 को रख दें, इसके LHS में अगर हम 0 रख दें x के जगह पे, तो x 0 + 3 इक्वल टू क्या आ गया, 3, और ये इक्वल है किसके, RHS के। ये क्या इक्वल है, RHS के, यानी कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, और वो कौन सा है, 0। तो हम बोल सकते हैं हाँ ये एक सिंगलटन सेट या नॉन एम्प्टी सेट है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, F इज़ द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू Q। यहाँ Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर को। और ये रेशनल नंबर जो है x वो 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। तो हमें तो पता है कि 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये एक इन्फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और g = 0, इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट जो है 0 है, यानी कि एक एलिमेंट है इसमें, तो इससे हम एक सिंगलटन सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। तो अब आपको यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं, उनको देखना है, उनको पढ़ना है और समझ कर बताना है कि इनमें से कौन सा सिंगलटन सेट है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिए हुए हैं, और हमें कोशिश क्या करना है कि जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म के सेट्स दिए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके कितने एलिमेंट है, एक है या एक से अधिक। अगर एक है देन वो एक सिंगलटन सेट होगा, और नहीं है देन वो सिंगलटन सेट नहीं होगा। तो पहला है सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू जेड। एक्स जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं इंटीजर्स है, और वो इंटीजर्स जिसके स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स है जिसके स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है। तो इसमें एक -2 की बात कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, और दूसरा क्या है, 2 का स्क्वायर 4। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सेट है इसके 2 ही एलिमेंट हैं, जिसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पर -2 और 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये तो सिंगलटन सेट नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर। और कैसा इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जिसके सम की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो एक ही नंबर ऐसा है, कौन, -5। एक ऐसा इंटीजर्स यहाँ पे कौन है, -5। तो -5 में अगर 5 को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलता है, 0। यानी इस सेट में एक एलिमेंट पॉसिबल है -5, तो ये एक सिंगलटन सेट है। उसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर्स। और कौन सा इंटीजर्स, ऐसा इंटीजर्स जिसके मोड की वैल्यू -1 हो। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स जिसके मोड की वैल्यू -1 है, तो एक -1 जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1, और एक है 1 जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1। यानी कहीं ना कहीं इस सेट में दो एलिमेंट हैं, पहला है -1, दूसरा है 1, तो हम इसे सिंगलटन सेट नहीं बोल सकते। उसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, यहाँ पर बोला गया है सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है, वो कौन है, 4, जिसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। यानी कि कहीं ना कहीं इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, वो कौन है, 4। तो इसे आप एक सिंगलटन सेट बोल सकते हो। 5th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इट इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर और इवन मतलब यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो क्या है, 2। तो चूंकि इसके एक ही एलिमेंट है तो ये एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स। तो इसमें हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। पहला ए है, ए कौन सा सेट है, इट इज़ द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड
एलॉय। तो एलॉय के जितने वर्ड्स हैं, तो अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई, ठीक है, यानी 4 एलिमेंट हैं। अच्छा, उसी तरीके से बी क्या है, बी द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो एल 2 बार है, यहाँ पर आप एक ही बार लिखोगे। अब आप क्या देख रहे हो, ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, दोनों में क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं और चारों सेम है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल होगा किसके, बी के, ठीक है। वैसे ही अगला जो है अब आपके पास क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, सी द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड कैटरेक्ट। तो सी एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, कैटरेक्ट के लेटर हैं। तो कैटरेक्ट जो है इसे हम अगर एलिमेंट के फॉर्म में लिखे, टेबुलर फॉर्म में लिखे, तो कैसे लिखेंगे, सी ए को एक बार लिख सकते हैं, टी एक बार आ गया, आर, ठीक है। तो CATR 4 ही एलिमेंट लिखा जा सकता है। और डी में ट्रैक्ट जो है, इसको भी अगर आप सजाओगे तो लिखोगे TRAC। टी 2 बार रिपीटेड है बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट्स में। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो C और D दोनों में सेम एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो C सेट है वो D के क्या है, इक्वल है। ओके, तो अब अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, E इज़ द सेट ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और ये जो X है इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो या तो लेस देन 4 है या तो इक्वल टू 4 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप देखोगे -2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। उसी तरीके से -1 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। 1 का 0 को भी ले सकते हो आप इंटीजर्स में, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। और 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। तो 5 एलिमेंट मिल सकते हैं। यानी ई को अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो ब्रेसेस के अंदर आप क्या लिखोगे, 4, सॉरी ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे -2 -1 0 1 एंड 2। ये 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अब ऐप पे हम डिस्कस करते हैं। तो ऐप क्या है, ऐप इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा इंटीजर जिसके स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही हो, तो ये तो -2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और दूसरा 2 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 4 है। तो ऐप को आप लिख सकते हो क्या, -2 और 2, दो ही इसके एलिमेंट होंगे। तो कहीं से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे ई और ऐप में एलिमेंट जो हैं सेम नहीं है। इसमें तो 5 एलिमेंट हैं और इसमें 2 ही एलिमेंट हैं। और कहीं से भी ई और ऐप का एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि ऐप में -1 0 और 1 को आप नहीं देख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि ई जो है वो ऐप के इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि g इज इक्वल टू -1 एंड 1, ठीक है। तो g को तो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया कि इसके 2 ही एलिमेंट है, -1 और 1। बट h जो है यहाँ पर एक सेट, उसको जनरली क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि h इज़ द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये जो इंटीजर्स होंगे वो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, पहले x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ोगे तो उसको लिख सकते हो x + 1 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। यानी कि कहीं ना कहीं x + 1 इक्वल टू 0 आ रहा है और कहीं ना कहीं x - 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, -1, और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, +1, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये जो h है, h को आप लिख सकते हो क्या, -1 और 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ कि g के भी 2 एलिमेंट है, -1 और 1, और h के भी 2 एलिमेंट हैं, -1 और 1। तो हम बोल सकते हैं g जो सेट है वो
एच के इक्वल है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जे इक्वल टू 2 3 एंड के इज द सेट वेयर एक्स इज इंटीजर, और ये इंटीजर्स क्या हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 5। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो ये है 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। अगर हम इसको यहाँ पर अरेंज कर ले तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x को बाहर करते हैं इन दोनों में से तो आपके पास बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से 3 को बाहर कर लो तो बचा x प्लस 2 और x प्लस 2 को आप कर लो कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू या तो -2 है या तो x की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो k है उसके दो एलिमेंट क्या क्या हैं, -2 और -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि j के एलिमेंट 2 एंड 3 हैं और k के एलिमेंट -2 एंड 3 है। तो कहीं से भी दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि j जो है सेट वो इक्वल नहीं है किसके, k के। ठीक है, अब तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहते हैं, अगर दो सेट हैं और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ए के 3 एलिमेंट है, -2 -1 और 0, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है। उसी तरीके से अगर आप बी में देखोगे तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये बोला क्या गया है, सी इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर, जो 3 से छोटे हैं। तो जो सी है उसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो नेचुरल नंबर जो 3 से छोटे हैं वो क्या है, 1 और 2 है। और डी के बारे में क्या बोला गया है कि डी इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ होल नंबर, और कैसे होल नंबर, जो 3 से छोटे हैं। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी इसमें किन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, 0 1 एंड 2। तो हम क्या देख रहे हैं, सी में 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी क्या है, 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि सी और डी क्या इक्विवेलेंट नहीं है। अब अगला क्या दिया हुआ है, थर्ड में E इज इक्वल टू AEIOU एंड F इज इक्वल टू PQRST। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F देखोगे तो इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। बताइए कि दिया गया जो सेट है वो फिनाइट है या इनफिनाइट है। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो एक प्लेन में इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक इनफिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है कि बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑफ द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्कल। तो बी क्या है, एक पॉइंट है जो कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल पे। तो एक सर्कल के सर्क्यूम्फरेंस पे क्या हो सकता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है। सो ये क्या है, एक इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, एक इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है सी इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब सी क्या है, लाइन्स है, ठीक है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो एक प्लेन में वाई एक्सिस के पैरेलल इनफिनाइट लाइन्स हो सकते हैं। तो ये भी एक इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्या है, एक इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। डी में क्या बोला जा रहा है, डी द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। एक ट्री पर लीफ जो है बहुत नहीं होता, इनफिनाइट नहीं होते हैं, उनकी काउंटिंग की जा सकती है। अगर काउंट करना चाहें तो कितनी लीफ है उसको किया जा सकता है।
तो हम इससे बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ फिनाइट सेट, ये एक फिनाइट सेट है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आ जाओ, इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500। तो 500 से बड़े इंटीजर्स क्या है, इनफिनाइट है। 500 से अगर आप ऊपर जाकर नंबर को काउंट करना चाहोगे तो इनफिनाइट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐप के बारे में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ऐप इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर। और कौन से रियल नंबर, जो 0 और 1 के बीच में हो। तो 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर आते हैं, है ना, बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं 0 से 1 के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला जा रहा है जी इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। और कैसे इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स जो 1 से छोटे हैं। तो 1 से छोटे इंटीजर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। 1 से छोटा 0 हो सकता है, -1 है, -2 है, और उसके बाद इधर की तरफ आप बढ़ते जाओ तो इनफिनाइट नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सेट है ये भी एक इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। 8th नंबर में बोला जा रहा है एच इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, और कैसे इंटीजर्स, -15 से लेके 15 के बीच में, -15 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। तो ये क्या है, इनको गिना जा सकता है, ये फिनाइट है ना। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, -14, -13, -13, -12, -11, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। और इधर भी अगर आप देखोगे तो 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो यानी कि फिनाइट सेट्स हैं, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये एक फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा जे क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि जे इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और एक्स क्या है, प्राइम है। तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 के बाद ये इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर की तो कोई काउंटिंग हो नहीं सकती, और इनके बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर्स भी मिल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये इनफिनाइट है ना, इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10th में देखते हैं के इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ ऑड नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफिनाइट तक जाता है, और इनमें बहुत सारे ऑड नंबर मिल जाएंगे। ऑड नंबर किनको कहा जाता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं इनफिनाइट सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 11th में आ जाओ, एल सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ। तो ओरिजिन ओ यानी ओ क्या है, ओरिजिन क्या है, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सेट नोटेशन। तो हमें कुछ नोटेशंस को यूज करते हुए इन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है आपके पास कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ए एलिमेंट है सेट ए का, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है कि बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी हम यहाँ पर लिख देंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए इज एम्प्टी सेट, ए एम्प्टी सेट है, तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5, एंड बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, तो हम लिख सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एन ए इज इक्वल टू 6, यानी इस सेट में 6 एलिमेंट हैं। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कल का जो दिन है, कल के दिन पे हमें एक्सरसाइज 1C पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर डे एक एक एक्सरसाइज पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को मैं कल फिर कंटिन्यू रखूँगा। मिलते हैं अगले दिन।